दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के बारे में। देखो दोस्तों, आज फिर जेपी पावर फ्रेशर में देखने को मिला है 19 रुपए के नीचे आ चुका है। देखो भाई, जैसा कि बीए टाइम आपने देखा होगा कि पूरे मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो इसी का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है कि जेपी पावर आज फ्रेशर में दिखा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जेपी पावर क्रेडिट को नेगेटिव अपडेट आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली करेक्शन है एंड जल्दी ही बड़े रिवर्सल फिर से दिखेगा। और दोस्तों, मैंने जेपी पावर में आपको देखिए पहले भी कई बार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि करना क्या है। एंड यहाँ से देखो, जो रिटेलर होते हैं, जो मार्केट में बिगिनर होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जब स्टॉक गिरते हैं दोस्तों, तो पता है ना, यहाँ पे अच्छा स्टॉक हो चाहे बुरा स्टॉक हो, जब पोर्टफोलियो गिरता है तो लोग पैनिक होने लग जाते हैं। बट अभी के टाइम अगर हम जेपी पावर का स्थिति देखिए कि जेपी पावर में क्या होना है, तो देखो फर्स्ट मोमेंट आपका यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट में बनेगा। देखो दोस्तों, रिजल्ट अगर बेटर रहते हैं तो कंपनी की फाइनेंस स्थिति और मजबूत होगी। एंड आपको पता है कि मार्केट में अगर फंडामेंटल बेटर है तो स्टॉक आज नहीं कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी के टाइम स्थिति है कि आप देखोगे ये सब स्पष्ट में यहाँ से जल्द ही और बता दूं मैं, जो नेक्स्ट सेशन का रिव्यू होगा उसमें हमें ये सबसे फ्री होता हुआ नजर आएगा। सर की लिमिट भी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक चीज चाहते हैं कि कैसे भी करके इसको रोका जाए। अभी के टाइम आप देखोगे क्या जेपी पावर जैसे स्टॉक के अंदर 54 करोड़ की ही ट्रांजेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। जेपी पावर का दोस्तों अगर लिक्विडिटी देखे ना मार्केट में बहुत ज्यादा है, रिटेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं, इन होल्डिंग भी बहुत ज्यादा रख रखे हैं। तो मेन इंपोर्टेंट ऐसे जिस स्टॉक में रिटेलर की होल्डिंग ज्यादा होती है उसमें आपको पता है वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, इनकी स्थिति यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वो भी ज्यादा रहते हैं। अभी के टाइम बड़ी हलचल नहीं है, बट मेन पॉइंट आप देखोगे कि 54 करोड़ के आज की टोटल की ट्रांजेक्शन है। देखो एक दिन में 54 करोड़ की ट्रांजेक्शन मतलब जेपी पावर जैसे स्टॉक में बहुत कम बात है, बहुत मामूली सी ट्रांजेक्शन ही यहाँ पे है। और ऑलराउंड स्टॉक में 2 करोड़ 89 लाख की टोटल आज की वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है। देखो भाई, समझो कोई भी यहाँ पे बेचने की गलती नहीं कर रहा है, ओनली फॉर बिगिनर्स है, वो थोड़े फ्रेशर में आ रहे हैं, उनको लग रहा है। मेरे को पता है जब मार्केट में दोस्तों अलग स्टॉक भागते हैं, अपना पैसा जब एक स्टॉक में फंसा रहता है तो हम यही सोचते हैं कि भाई काश मेरा पैसा इससे निकाल देता, मैं उस स्टॉक में लगा था तो मेरा इतना रिटर्न बन जाता। बट भाई अगर आपको पता होता, जेनुअनली आपको पता होता, तो क्या आप नहीं करते? आप करते। ये चीज मत समझो, आप मार्केट में आए हो, छोटी बड़ी गलतियां होगी एंड आप गलती करोगे, गलतियों को सुधारना हमारे यहाँ पे रहना चाहिए, हमें गलती आगे से नहीं करना। अब गलती है, चलो उसका टाइम गया। अब जीपी पावर का भी तो आप सोचो, पिछले 6 मंथ में कोई रिटर्न नहीं है, जब भागेगा तो क्या यहाँ पे 30-40% रिटर्न देगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम मान के चलो, अगर जितना कंसोलिडेटेड मार्केट में स्टॉक होता ना उतना ही रिटर्न बनता, तो अप्रोक्स मान के चलो कि जब भागेगा तो कम से कम 60-70% का मोमेंटम तो बना के देगा, और डाउन जो 35 है वो लेवल तो क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे देखो, पिछली बार का मोमेंट आया था 7 रुपए से 24 तक गया था, आपको तो भी पता है कि 7 का स्टॉक 24 हुआ था, और डाउन यहाँ पे 200-300% के रिटर्न हमें बनते हुए नजर आई थे। एंड वही स्थिति दोबारा बन रही है, लंबा कंसोलिडेट हो चुका है, पी स्टॉक का अंडरवैल्यूड है। क्यों? फर्स्ट के रिजल्ट अगर थोड़े से ठीक आते हैं तो बड़ा धमाका होगा। अभी के टाइम एमओ की बात कर लूँ मैं, 1,22,000 शेयर एमओ के अंदर पॉजिटिव है, 48 के आज की डिलीवरी है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आज के इंटरडे चार्ट पर अगर फोकस करें तो चार्ट में आपने देखा होगा कि ओपनिंग स्टॉक की वेट होती है, उसके बाद हमें प्रेशर दिखता है, फिर एक कंसोलिडेटेड स्टॉक लेके आता है। तो यहाँ पे पहले सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक की जो बाइंग है वो शुरू होती है। यहाँ पे कुछ भी कहो, वही म्यूचुअल फंड एफआई के आप आंकड़े देख लेना, आपको क्वार्टर 1 की जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना माल खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कि बड़ा जो धमाका है वो आपको होता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी के टाइम आंकड़े देखें तो आज 2% के आसपास की गिरावट है, बट मेन पॉइंट आपको देखना पड़ेगा बड़ा कंसोलिडेशन। पिछले 6 मंथ का रिटर्न उठा के देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे कोई भी बड़ा रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे नहीं दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलो 30% के आसपास के रिटर्न हमें बनते हुए नजर आया है। देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों 2-3 दिन निकले तो आपका जो रिटर्न था भाई ओनली फॉर 15% का आ चुका है। अब आप सोचो, कोई भी स्टॉक पिछले 6 मंथ में, जेपी पावर जैसा स्टॉक ओनली फॉर 15% तेजी के साथ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट एसएम से बाहर निकले तो क्यों? फर्स्ट के रिजल्ट आने दो, रिजल्ट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। क्यों बनेगा अगर बताऊँ मैं? देखो वैल्यूएशन स्टॉक की ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी लॉस करेगी, बिल्कुल नहीं। कंपनी प्रॉफिट करेगी, कर्जा भी कम करेगी, इंटरेस्ट भी कम करेगी, तो प्रॉफिट में थोड़ा इंक्रीज होगा, रेवेन्यू का इंक्रीज होता है, ओपी में इंक्रीज होते हैं, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। देखो अभी के टाइम पी वैल्यू बहुत कम है, पी की वैल्यू बहुत कम है स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मान के चलो कि पिछले 6 मंथ का रिटर्न नहीं बनाए, टिका हुआ है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, खरीदने वालों ने जितना माल खरीदना चाहा पिछले 6 मंथ में दबा के शेयर यहाँ पे बाय किए गए, क्योंकि यहाँ पे जब गिरा था रिटेलर ने जब भागा पूरा प्रॉफिट यहाँ पे किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे वोलेटिलिटी ला के लोगों के माइंड में डाल के कि ये तो 10 का लेवल भी तोड़ देगा, ऐसा करके बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे पिक कर ली गई है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक में बढ़िया रीलिंग आने की तैयारी है, तो थोड़ा सा लंबा ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीने और देख लो स्टॉक में, 2 महीने में कुछ बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है।
देखिए आज अगर पावर सेगमेंट की बात करूँ मैं तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिला था एंड जो आपके यहाँ पे पीएसयू शेयर थे वो थोड़े फ्रेश मतलब यहाँ पे तेजी में थे, अन्यथा आपके जो नॉर्मली पावर सेक्टर के और जो प्राइवेट सेक्टर के शेयर थे वो तेजी में मतलब वो गिरा प्रॉफिट बुकिंग में नजर आया। जेपी पावर स्टॉक में देखोगी जब फंडामेंटल नेगेटिव हुए तो बहुत तगड़े तरीके से गिरा था, अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे आपको फिर से दिखेगा। अपने लाइफ टाइम हाई से जो स्टॉक है अभी के टाइम 77% नीचे ट्रेड करा जब यहाँ पे स्टॉक के हाई थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चार्ट पैटर्न की कितना करेक्शन आ सकता है, लेवल्स कौन से बनेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो जब तेजी आती है ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप जब वोलेटिलिटी प्रेस रहता है तो आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन स्टॉक के बहुत नीचे तक आ जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज देखो करेक्शन का बड़ा कोई संकेत नहीं है, अभी भी जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 18.50 पैसे का है, ठीक है, 18.50 रुपये का है। जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट है वो है 22 रुपये का। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक नए हाई की तैयारी हम कर सकते हैं, ये चीजें में ध्यान रख रहा है। देखो कोई भी शेयर बाय का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप अपने पर्सनली फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ली उसके बाद मार्केट में पैसा लगाए, भाई ये मेरा पर्सनल व्यू है एंड यहाँ पे मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ये इस्तेमाल करें, बस आपको ध्यान रखना है, आपको सीखना है, ठीक है, सीखने पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप सेल बाई करें, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।